यस तो हेलो एवरीवन, राहुल है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2023 में आई मूवी जानकी जाने को। मूवी के शुरुआत में एक शख्स जानकी के घर जाकर उसकी मां को कहने लगता है कि आपने कहा था कि मेरे घर जब तैयार हो जाएंगे तो हम इस घर को छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे, मगर आप लोगों के पास पैसे न होने की वजह से आपने अपने घर की बनावट बीच में ही छोड़ दिया। कुछ दिनों पहले आपने कहा कि जानकी की शादी होने के बाद आप लोग इस घर को छोड़ देंगे, यानी कि जानकी की फैमिली इस शख्स के यहाँ किराए पे रहती है। जाते जाते वो शख्स कहता है कि आप लोग जानकी की शादी जल्द से जल्द करा दीजिए। अगले सीन में हम लोग इस कहानी की लीड कैरेक्टर जानकी को देख पाते हैं, जो किसी प्रिंटिंग प्रेस में काम करती है। इस वक्त जानकी ऑटो से पॉलिटिशियन मार्टिन के पास जा रही होती है। रास्ते में आगे जाते वक्त वो टैक्सी ड्राइवर देखता है कि रास्ता ब्लॉक है, जिस वजह से ऑटो ड्राइवर जानकी को यहीं पे उतरने के लिए कहता है और ये एरिया बहुत ही ज्यादा सुनसान होती है। जानकी से कहता है कि आप यहाँ से पैदल जा सकते हो, आप जल्दी से मेरे किराया दे दीजिए, मुझे दूसरे जगह पर भी जाना है। जानकी कहती है कि मुझे एंजाइटी की डिसऑर्डर है, मैं अकेले कहीं पे नहीं जा सकती, चाहे तो मैं आपको एक्स्ट्रा रुपए दे दूंगी, मगर प्लीज आप मेरे आने तक यहीं रुकिए। मैं यूं गई और काम खत्म कर यूं चली आई, मगर वो ऑटो वाला मानता ही नहीं। ये बार बार ऑटो वाला से रिक्वेस्ट करती है तो ये ऑटो वाला यहाँ पे रुकने के लिए मान जाता है। जानकी जब यहाँ से थोड़ी दूर आगे बढ़ती है तो ऑटो वाला यहाँ से भाग जाता है। ये इस सुनसान एरिया में अकेली होती है, ये काफी ज्यादा डर रही होती है और इसे बचपन का अपना एक इंसिडेंस याद आता है, यानी कि जानकी को कुछ आवाजें सुनाई पड़ने लगती है, जिससे जानकी बेहोश होकर यहीं पे गिर जाती है। इसके बाद हम लोग को उन्नी नाम के शख्स को दिखाया जाता है। वो इसी रास्ते से गुजर रहा होता है, तभी उसकी नजर जानकी पे पड़ती है। उन्नी जानकी को सही सलामत उसके घर लाता है और उन्नी मन ही मन जानकी को पसंद करने लगा था। उन्नी को पहली नजर वाला प्यार हो जाता है। उन्नी के बारे में बात करें तो उन्नी छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट्स कर प्रॉफिट कमाता रहता है। अब गवर्नमेंट की काम है तो आसानी से बिल पास होते नहीं, बेचारा बड़े बड़े लोगों का चक्कर लगाते हुए अपने बिल को पास करवाता रहता है। एक दिन उन्नी मौका देकर जानकी के बारे में अपने जीजा को बताता है कि मैंने एक लड़की को देखा, मैं उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ, शादी करूंगा तो उसी लड़की से करूंगा। एक दिन उन्नी जानकी से मिलकर कहता है कि मुझे आपके डिसऑर्डर के बारे में मालूम है, आप उस बारे में मुझे कुछ मत कहिए, आप उस बारे में टेंशन भी मत लीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। इस तरह उन्नी जानकी को शादी के लिए राजी कर लेता है। जानकी भी मन ही मन उन्नी को पसंद करने लगी थी। अगले सीन में हम लोग को पॉलिटिशियन करियाचन को दिखाया जाता है। अब करियाचन के ऊपर केसेस होने की वजह से वो अपने बेटे मार्टिन को पॉलिटिक्स में लाता है। अब मार्टिन अपने फादर की जगह खुद ही प्रचार करने लगता है अपने पार्टी के बारे में। अगले सीन में हम लोग को इस गाँव की इलेक्ट्रिशियन को दिखाया जाता है। बिजली की तार पे चमगादड़ मरने की वजह से यह हर वक्त साफ करता रहता है और काफी ज्यादा गुस्सा भी हो रहा होता है कि हर रोज मुझे यही करना पड़ता है। उसी वक्त जॉनी नाम का शख्स उस इलेक्ट्रिशियन को और उन्नी के जीजा सुकू को अपनी बेटी की शादी पे बुलाने लगता है। दूसरी तरफ जानकी अपनी डिसऑर्डर की वजह से छोटी सी छोटी बात को लेकर काफी ज्यादा डरने लगती है, यानी कि इसे अंधेरे में डर लगता है, आसपास कोई ना हो तो उसे डर लगता है। अब जानबूझकर जानकी की दोस्त सोफी इसे डराती रहती है। इसके बाद हम लोगों को साजी नाम के एक शख्स को दिखाया जाता है, जो ऑपोजिशन पार्टी का लीडर होता है। मार्टिन तो जबरदस्त तरीके से अपने पार्टी की प्रचार कर रहा होता है। साजी अपने लोगों को बुलाकर यही चर्चा कर रहा होता है कि किस तरह मार्टिन को हराया जाए इलेक्शन में। मार्टिन को किसी ट्रैप में फंसाना होगा, तभी पब्लिक हम लोगों के ऊपर विश्वास करेगी। दूसरी तरफ बिजनेस करने वाले मार्टिन को पॉलिटिक्स में इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन ये अपनी पापा की वजह से पॉलिटिक्स में आया। मार्टिन कहता है कि पापा, प्रचार के दौरान मैंने लोगों की प्रॉब्लम के बारे में सुना, जब मैं जीतूंगा तब पब्लिक की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। करियाचन कहने लगता है कि तुझे पॉलिटिक्स में इसलिए उतारा ताकि तू अच्छे से पैसे कमा सके, ना कि लोगों की भलाई करने के लिए। पॉलिटिक्स को तुम एक बिजनेस की तरह देखो। कुछ दिनों के बाद उन्नी अपनी फैमिली के साथ जानकी के घर आता है अपनी शादी के रिश्ते को लेकर, लेकिन उन्नी के आंटी को ये शादी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, यानी कि उन्नी की आंटी भामा चाहती है कि उन्नी की शादी मेरी बेटी से हो। अब जानकी की बात आती है तो भामा जानकी से नफरत करने लगती है। जानकी की माँ कहती है कि हमारी बेटी को एक छोटी सी प्रॉब्लम है, इस बारे में तो आपके बेटे ने आप लोगों को बताया ही होगा, जिस वजह से जानकी नई जगह पे जाने से काफी ज्यादा डरती है। शादी के बाद जानकी हमारे यहाँ ही कुछ दिनों के लिए रहेगी। जब जानकी आप लोगों से क्लोज हो जाएगी तब आप लोग जानकी को ले जा सकते हैं। तो उन्नी की फैमिली इसके लिए मान जाती है, जिसके बाद जानकी और उन्नी की शादी हो जाती है। शादी हो जाने के बाद भामा जानकी के सामने उसकी बहुत ही ज्यादा तारीफ करती रहती है, वहीं उन्नी के माँ के सामने उसकी बहुत ही ज्यादा बुराई करती रहती है, लेकिन उन्नी की माँ इन सब बातों पे ध्यान नहीं देती। पहली रात जब जानकी उन्नी के कमरे में जाती है और लाइट ऑफ होती है तो बहुत ही जोर से चिल्लाने लगती है, रिक्वेस्ट करने लगती है कि मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, सारी रात आप लाइटें ऑन कर कर रखिए। उन्नी भी जानकी की हालत को समझकर इसका सपोर्ट करता रहता है। दूसरी तरफ मार्टिन बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपने पार्टी का प्रचार कर रहा होता है।
और इसे देखकर साजी बहुत ही जलन फील कर रहा होता है। अपने पार्टी मेंबर से कहने लगता है कि बस मुझे एक मौका मिल जाए, मैं मार्टिन को बर्बाद कर दूंगा। अब इसी बीच जॉनी की बेटी की शादी होने की वजह से जॉनी दोनों पार्टी को अपने यहाँ बुलाया होता है, यानी कि मार्टिन पार्टी वालों को भी और साजी पार्टी वालों को भी। इसी शादी में उन्नी और जानकी भी आए होते हैं। डिनर करने के बाद जब जानकी अपने हैंड वॉश कर रही होती है तो उन्नी को फोन आने की वजह से वो साइड में चला जाता है। उसी वक्त वहाँ पे मार्टिन आता है। दूसरी तरफ उन्नी का जीजा सुक्कू और वो इलेक्ट्रीशियन साथ में दारू पी रहे होते हैं। इलेक्ट्रीशियन ये देखता है कि वायर के ऊपर दोबारा से चमगादड़ लटक रहा है। इस चमगादड़ को निकालने के लिए लकड़ी लेकर उसके ऊपर फेंकता है तो इससे सारे मोहल्ले की लाइन चली जाती है। अब अंधेरा होने की वजह से जानकी मार्टिन को यह करने लगती है। जानकी तो ये सोच रही होती है कि मेरे बगल में मेरे पति खड़ा है, मगर जब पावर आता है तो जानकी देखती है मार्टिन है। उन्नी मार्टिन को सॉरी बोलकर जानकी के साथ यहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जानकी और उन्नी टीवी में न्यूज देखकर पूरी तरह शौक में रह जाते हैं। साजी न्यूज वालों को पैसे देकर ये न्यूज चलवाया होता है कि पॉलिटिशियन मार्टिन और जानकी नाम की लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। पार्टी में सरेआम दोनों ने एक दूसरे को हक किया। अब ये न्यूज को देखकर मीडिया वाले जानकी के घर के बाहर चले आते हैं। अब इस वजह से जानकी और उन्नी काफी ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं। इन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। बस अपने घर की दरवाजे को बंद कर घर में बैठे रहते हैं। अब देखते ही देखते ये न्यूज और भी ज्यादा फैलने लगती है सोशल मीडिया पे। अब साजी यहीं पे न रुकते हुए मार्टिन और जानकी की फोटो को लेकर और अलग अलग तरीके से एडिट करवाता है, जैसे कि ये दोनों साथ में बैठे हो, एक दूसरे के साथ किस कर रहे हो। अब हर एक पार्टी में बेकार लोग तो बैठे ही होते हैं। ऐसे लोग ऐसे फोटोज को सोशल मीडिया पे शेयर करने लगते हैं। इस तरह से साजी पॉलिटिक्स के नाम पे मार्टिन के पर्सनल लाइफ पर भी अटैक करता है। अब इस बात को खुलासा करने के लिए मार्टिन मीडिया के सामने आता है और बार बार यही कहता है कि मेरा और वो लड़की जानकी का किसी तरह का रिलेशनशिप नहीं है, वो तो बस मिस्टेक था। मगर साजी उसी वक्त एक ऑटो वाला को बुलाकर उसे टीवी पे ये बुलवाने लगता है कि मैंने खुद जानकी को मार्टिन के फार्म हाउस पे छोड़ा, उन दोनों का अफेयर चल रहा है। अब इस ऑटो वाला की स्टेटमेंट जबरदस्त तरीके से वायरल होने लगती है। जहाँ पर भी उन्नी दिखता तो उससे लोग इसी बारे में पूछताछ करने लगते, उसे चारों तरफ से घेर लेते। और उसी तरह इसके घर को भी 24/7 मीडिया इसके घर के आसपास ही खड़े रहते। दूसरे दिन मार्टिन अपने गर्लफ्रेंड के घर जाकर उसके माँ बाप को समझाने लगता है। उसके माँ बाप कहते हैं कि हम तुम दोनों की शादी के बारे में बाद में सोचेंगे, पहले तुम्हारे ऊपर जो इल्जाम लगा है पहले तुम उसे हटाओ। इस वजह से मार्टिन के पर्सनल लाइफ पर भी बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा होता है उस न्यूज की वजह से। दूसरी तरफ जानकी के घर पे छोटा से छोटा यूट्यूबर भी आकर अनाप शनाप बक रहा होता है। उन्हीं इन्हें मारपीट कर भगाने लगता है और पुलिस में भी कंप्लेन देता है, मगर इसका नो यूज। फाइनली इस मामले को सुलझाने के लिए सुक्कू उन्हीं को लेकर साजी के पास जाता है। ये दोनों साजी से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि आप लोग अपनी पॉलिटिक्स में हमारे फैमिली को क्यों घसीट रहे हो, हम लोग तो आम लोग हैं। मगर साजी जानकी के बारे में अनाप शनाप बकने लगता है। अब इसे उन्नी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, वो साजी पे हाथ भी उठा देता है। इससे साजी को गुस्सा आता है और उन्नी को कहता है कि ये चीज यहीं तक नहीं रुकेगी और आगे जाएगी और भी ज्यादा तुम्हें बर्बाद करूंगा। ये देखकर सुक्कू कहता है कि तुम दोनों कुछ दिनों के लिए कहीं दूसरी जगह पे चले जाओ। इस तरह से जानकी और सुक्कू किसी दूसरी जगह यानी कि हनीमून पे चले जाते हैं। यहाँ आने के बाद उन्नी को अपने जीजा से मालूम पड़ता है कि साजी ने अपने पावर का इस्तेमाल कर उन्नी को जो चेक आने वाला था वो बाउंस हो जाता है। ये सुनकर उन्नी काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है, वो काफी परेशान हो जाता है। उसी वक्त जानकी किचन में खाना बना रही होती है तो किचन की लाइट से अपने आप ऑन ऑफ हो रही होती है। जानकी उन्नी के पास आकर मदद मांगने लगती है कि आप उस लाइट को ठीक कर दो ना। अब उन्नी तो पहले से ही गुस्सा में होता है तो वो अपना गुस्सा जानकी के ऊपर निकालने लगता है, लेकिन जब वो बाद में लाइट को ठीक कर रहा होता है तो उन्नी को करंट लगने की वजह से वो वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। जानकी को कुछ भी समझ नहीं आता कि कहाँ पे जाऊँ, किससे मदद मांगूं। ऊपर से ये सुनसान एरिया होता है यानी कि बीच वाला। वो जल्दी से बगल वाले रिसोर्ट में जाती है और वहाँ पे मनु नाम के शख्स से मदद मांगती है। तो वो शख्स उन्नी के पास आकर उन्नी के चेहरे पे पानी छिड़कता है, तब जाकर उन्नी होश में आता है और मनु लाइट भी ठीक कर देता है। अगले दिन मार्टिन की गर्लफ्रेंड टेरेसा जानकी के पास आती है, कहती है कि हम और मार्टिक्स दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करते हैं। मार्टिक्स को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, उसे बिजनेस में है। बस वो अपने पापा की वजह से पॉलिटिक्स में आया, वो लोगों की भलाई करना चाहता है, लेकिन इसी पॉलिटिक्स की वजह से हम दोनों की शादी में रुकावटें आ गई। जब तक तुम मीडिया के सामने आकर सच नहीं बताओगी तब तक ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। उसी रात मन्नू अपने पार्टनर मारिया को जानकी और उन्नी से मिलवाता है। दरअसल मारिया और मन्नू दोनों लिविंग रिलेशनशिप में होते हैं। उन्नी जानकी की सारी बातें मन्नू को बताने लगता है तो मन्नू कहता है आपने कहा कि जानकी को डिसऑर्डर है, उसे डर लगता है अंधेरे से, मगर वो कल उसी रात में घबराते हुए मेरे पास आई और वो मुझसे मदद मांगी। शायद जानकी की जिंदगी में कुछ ऐसी घटना हुई होगी
जिस वजह से वो अंधेरे से डरने लगी होगी। जिसके बाद कहानी छोटी सी फ्लैशबैक में जाती है। जब जानकी स्कूल में पढ़ा करती थी, वो अपने क्लास में क्लास लीडर हुआ करती थी। एक दिन वो अपने क्लास में 2 लोगों के नाम के साथ ईशान का भी नाम लिखती है। मैडम जब वापस क्लास में आती है तो वो इन तीनों को काफी बुरी तरह मारने पीटने लगती है। ईशान मैडम को कहता है कि मैंने बात नहीं की। अब ईशान को इसी बात का दुख होता है कि बेवजह जानकी ने मेरे नाम को लिखा। इसके बाद जानकी जब वॉशरूम जाती है तो ईशान चोरी छिपे उस वॉशरूम का दरवाजा बंद कर देता है, जिस वजह से जानकी उसी वॉशरूम में फंस जाती है। वो बार बार चीखती है मगर उस वक्त स्कूल में कोई भी मौजूद नहीं होता। जानकी रात भर उसी वॉशरूम में सो जाती है और उसी दिन से उसे अंधेरे से अकेलेपन से डर लगने लगता है। अब प्रेजेंट टाइम पे जानकी अंधेरे से अकेलेपन से छुटकारा पाने की कोशिश करती रहती है उन्नी की मदद से। अब एक दिन उन्नी, जानकी, मन्नू, मारिया चिल कर रहे होते हैं। मन्नू जानकी और उन्नी से कहता है कि मारिया को एक बीमारी है। मारिया धीरे धीरे कर अपने आंखों की रोशनी को खो रही है। कुछ दिनों के बाद वो अंधी हो जाएगी, लेकिन फिर भी मारिया नहीं डरती। प्रॉब्लम आने पे हमें भागना नहीं है बल्कि हमें उसका सामना करना है। ये बातें मैंने मारिया से सीखा। दूसरी तरफ साजी सुकू को देखकर जानकी और उन्नी का मजाक उड़ाने लगते हैं कि मैंने सुना है वो दोनों डरकर गांव छोड़कर भाग गए। अब कुछ दिन गुजरने के बाद मन्नू और मारिया यहाँ से वापस जा रहे होते हैं तो जानकी और उन्नी भी वापस अपने गांव आते हैं। उसी वक्त साजी लोगों को बुलाकर अपने पार्टी के बारे में बता रहा होता है और उसी तरह मार्टिन के बारे में अनाप शनाप बक रहा होता है। तभी जानकी बिना डरे साजी के सामने आ खड़ा होती है। अब साजी जानकी को अपने सामने देखकर हिचकिचाने लगता है। वो सही से स्पीच बोल ही नहीं पाता और जानकी के बारे में पॉजिटिव बातें बताने लगता है। अगले दिन जानकी मीडिया के सामने आकर सारी बात लोगों के सामने रखती है। दूसरी तरफ सुब्बू उस ऑटो वाला को पकड़कर मीडिया के सामने लाता है। तब मीडिया वाला कबूल करता है कि जानकी और मार्टिन का कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। साजी ने मुझे ऐसा कहने के लिए कहा। अब कुछ दिनों के बाद इलेक्शन का रिजल्ट आता है। साजी बहुत ही बुरी वोटों से हारता है और मार्टिन बहुत ही ज्यादा वोटों से जीतता है। पब्लिक भी साजी से नफरत करने लगती है। अब ये सब कुछ होने के बाद एक दिन जानकी जब सुपरमार्केट में होती है तो एक अनजान शख्स जानकी को चुप चुप कर देख रहा होता है। तो जानकी उसके पास जाती है और उसे पूछती है कि तुम कौन हो। तो वो शख्स कहता है, अरे तुम जानकी हो? अरे मैं हूँ तुम्हारा क्लासमेट ईशान। स्कूल के दिनों में मैंने तुम्हें वॉशरूम में बंद किया था। उसी वक्त उन्नी ईशान को साइड में ले जाकर उसकी बहुत पिटाई धुलाई करने लगता है। अब कुछ दिनों के बाद उन्नी पैसे जमा कर जानकी का रुका हुआ घर कंस्ट्रक्शन करने लगता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताइएगा और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियोज आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ।